हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नाम है गलिवर्स ट्रेवल्स। व्हेन ए पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा अपनी भाषा में बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा। गलिवर ए सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जियांस। गलिवर नाम के एक नाविक एक बार एक राक्षस के देश में फंस गया था। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। ऐसे वो अपना अनुभव बताते हैं। ठीक है। सेलर मतलब नाविक, वो जो नाव चलाते हैं उसको सेलर बोलते हैं। और जियांस मतलब राक्षस। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। On the 16th of June 1730 we discovered land। वो क्या बोलते हैं? 1730 के 16 जून को हमने एक मतलब धरती का कोना पता किया। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found। हमारे जो कैप्टन थे, हमारे ग्रुप के जो मूल आदमी थे, उसने डॉजन मैन मतलब 12 आदमी भेज दिया बर्तन के साथ पानी ढूंढने के लिए। वेसल्स मतलब बर्तन। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants। जब हम उस देश में पहुंचे तब हमने वहाँ क्या देखा? ना कोई वहाँ पे नदी था, ना कोई झरना था और ना ही कोई जीव था। I went on to explore। मैं पता करने के लिए मतलब खोजने के लिए, देखने के लिए वहाँ गया। एक्सप्लोर मतलब खोजना। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। और वो देश बंजर और पथरीला था। बैरन मतलब बंजर और रॉकी मतलब पथरीला। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। मैं उस चालक दल को ज्वाइन करने के लिए पीछे मुड़ा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और मैंने क्या देखा? अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जहाज़ की तरफ, जहाज़ की ओर जा रहे हैं। रोइंग मतलब नाव चलाना। ठीक है। नाव चला के जहाज़ की ओर जा रहे हैं। बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व द ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी as fast as he could। और मेरी उसके उन लोगों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने देखा एक बड़ा सा जीप उन लोगों का पीछा कर रहा है। समुद्र पे उन लोगों का पीछा कर रहा है। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके पीछे जा रहा है। ऑब्जर्व मतलब देखना, ह्यूज मतलब बड़ा, क्रिएचर मतलब जीव, सी मतलब समुद्र। ठीक है। The water of the ocean reached only till his knees। और वो महासागर का पानी सिर्फ उनके घुटनों तक ही पहुंच रहा था। वो इतना बड़ा था कि महासागर का पानी उसका घुटनों तक ही पहुंचा था। ओशन मतलब महासागर। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। फिर भी वो राक्षस जाते हुए नाव का पीछा नहीं कर सका, उस नाव को नहीं पकड़ सका। Monster मतलब राक्षस। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet। और मैं फटाफट से पीछे मुड़ा और एक सीधी खड़ी पत्थर पे चढ़ गया। और उसके दोनों साइड क्या था? जौ के खेत थे और वो 40 फीट ऊंचा था। क्लाइम मतलब चढ़ना, स्टीप मतलब सीधी खड़ी। देयर वॉज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और वहाँ पे एक घेर था, एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक जाने के लिए एक घेर था। फेंस मतलब घेरा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए वहाँ पे चढ़ना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो 6 फीट ऊंचा था।
I was trying to find a gap in the haze when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. और मैंने दूसरी ओर से, दूसरी फील्ड से जब एक जीप को आते हुए देखा, तब मैंने वहाँ से दूरी बनाने की कोशिश की. He was of the same size as the creature chasing the boat. और वो जीप उसी साइज का था जो जीप नाव का पीछा कर रहा था, उसी साइज का था. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं बहुत डर गया और आश्चर्य भी हो गया और खुद को छुपाने के लिए दौड़ने लगा. He called in a voice much louder than a trumpet. और वो इतनी ऊंची आवाज़ से बोल रहा था, ट्रम्पेट से भी ऊंची आवाज़ से वो बोल रहा था. ट्रम्पेट क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. चेजिंग मतलब क्या है? पीछा करना. और एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य. इट साउंडेड लाइक थंडर. और वो बिजली की तरह गरज रहा था, ठीक है. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और 7 राक्षस उसकी ही तरह फील्ड की तरफ आ रहा था और वो कॉर्न काटने के लिए रेडी था. They carried a reaping hook which was very big. और वो लोग साथ में क्या ला रहे थे? वो कॉर्न काटने वाली एक हुक ला रहे थे और वो बहुत बड़ा था. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और मैं जहाँ छुपा था वहाँ पे एक रिपर ने मुझको वहाँ देख लिया. रिप मतलब काटना और रिपर मतलब जो काटने वाले लोग होते हैं वो. अप्रोच मतलब नज़दीक आना. वो मेरे नज़दीक आ रहे थे और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया. स्क्रीम मतलब ज़ोर से चिल्लाना. जब बड़ा से राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरे नज़दीक आया, तब मैंने बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया. मैं जितना ज़ोर से चिल्ला सका उतना ज़ोर से मैंने चिल्लाया. The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. The creature stopped ripping. और उस जीव ने कॉर्न काटना बंद कर दिया. Picked me up between his thumb and forefinger. और उसने मुझे अंगूठा और पहले उंगली के बीच में पकड़ लिया. And brought me close to his eyes. और उसके आंखों के नज़दीक ले गया. 60 feet above the ground. और वो ज़मीन से 60 feet ऊंचा था. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. और उसने मुझे बहुत जिज्ञासा से देखा और मेरा जो बाल था उसको एक तरफ कर दिया और ताकि वो मेरे मुंह ठीक से देख सके. क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा. He called his friends and gently placed me on the ground. और उसने अपने दोस्तों को पुकारा और मुझे धीरे से ज़मीन पे रख दिया. Gently मतलब धीरे से, ठीक है. They all sat on the ground to take a good look at me. और वो सारे राक्षस एक साथ ज़मीन पे बैठ गए और ताकि वो मुझे ठीक से देख सके. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. और मैं धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगा और मेरा जो टोपी था उसको मैंने उतार लिया और धीरे से उस किसान को मैंने प्रणाम किया. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने कई भाषा से उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश की. कई भाषा में चिल्ला कर मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. हर बार मैं जब बोलता था, हर बार वो किसान मुझे उठा लेता था और अपने कान के नज़दीक लाता था. फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. वो मुझे नहीं समझ पाया. मैं क्या बोल रहा था वो नहीं समझ पाया.
The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. उस किसान ने मुझे घर ले गया और कुछ दूरी पर रखी हुई डाइनिंग टेबल पर रख दिया और वो फ्लोर से 30 फीट ऊंचा था. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. और उस किसान के लिए जो डिनर बना था, रात का खाना बना था, वो व्यास में कितना था? 10 फीट का व्यास था उसका. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. और किसान की पत्नी ने कुछ ब्रेड को टुकड़े टुकड़े किया और मेरे पास रख दिया. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. और खाना खाते वक्त मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुना. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. और वो एक बिल्ली का आवाज़ था जो वो बेल से 10 गुना बड़ा था. बिल्ली भी बेल से 10 गुना बड़ा था. The farmer's wife was stroking him. और किसान का पत्नी उसे प्यार से सहला रहा था, प्यार कर रहा था मतलब. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. और उस वक्त किसान के 1 साल का बच्चा वो लेडी उसे अपने बाहों में ले रहा था और वो वहाँ आया. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. और मुझे देखते ही बच्चे ने मुझे उठा लिया और टेबल से उठा लिया और मेरा सर उसके मुंह में डाल दिया. I shouted so loudly that the baby dropped me. और मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया और बच्चे ने मुझे रख दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरा गर्दन ही टूट जाता अगर उसकी माँ ने उसका पल्लू मेरे नीचे नहीं रख दिया होता तो मैं गर्दन टूट ही जाता. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. उसके बाद उसने मुझे अपने ही बेड पे रख दिया और एक वाइट कलर का साफ सुथरा रुमाल से मुझे ढक दिया. I slept dreaming of my home, my wife and my children. और मैं अपने घर, अपने पत्नी और अपने बच्चों के सपने देखते हुए सो गया. और ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? एडाप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गलिवर्स ट्रेवल्स. ठीक है, अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the haze when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to rip the corn. They carried a ripping hook, which was very big. When one of the rippers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and gently placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked
slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे? बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइज. इनहैबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स. barren, land with no vegetation. Astonishment, greatly surprised. Crumbled, broken into pieces. Grab, here, pick suddenly. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. Till we meet next, take care, bye bye.